अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीमुश्शान कायनात कितनी लामहदूद और कितनी हैरत अंगेज़ है, इसे आज हम ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स के सिर्फ और सिर्फ एक स्टार यानी हमारे सूरज और इसके अतराफ गर्दिश करने वाले प्लैनेट से समझेंगे। जी हाँ, सोलार सिस्टम से। सोलार सिस्टम यूनिवर्स का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ किसी स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स में आने वाले सभी स्पेस ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं और कोई किसी से नहीं टकराता। यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज, कितने स्टार्स और कितने सोलार सिस्टम्स हैं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यूनिवर्स ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से भरी पड़ी है और हर गैलेक्सी में है बिलियंस ऑफ स्टार्स। इसी में की एक है हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी और इसमें मौजूद है 100 बिलियन स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी मानना है कि इन 100 बिलियन स्टार्स में तकरीबन 4000 ऐसे भी स्टार्स हैं जिनके अपने अपने सोलार सिस्टम्स हैं। इसी में का एक है हमारा अपना स्टार सूरज और इसका अपना सोलार सिस्टम। सूरज किन प्लैनेट्स, किन स्पेस ऑब्जेक्ट्स को लिए घूम रहा है, इन प्लैनेट्स के दिन और साल कैसे हैं, यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर कैसा है, सूरज से इनका डिस्टेंस कितना है, किस प्लैनेट पर हीरों की बारिश और किस पर एसिड रेन होती है। ऐसे ही दिलचस्प सवालात के जवाबात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के मेन स्पेस ऑब्जेक्ट सूरज से, जिसकी रोशनी ज़मीन पर रहने वाले हर जानदार के लिए बेहद ज़रूरी है। चूँकि सूरज ना होगा तो ना लाइट होगी, ना हीट होगी, ना एनर्जी और ना ही ज़िंदगी। सूरज को एक्सप्लोर करने के लिए जो स्पेस प्रोब्स भेजे गए वो हैं पार्कर सोलर प्रोब, स्टेरियो, सोहो और एसडीओ यानी सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी। इस एक्सप्लोरेशन से पता चला कि सूरज का डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है। हर स्टार की तरह सूरज भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें होने वाले कंटिन्यूस फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी और लाइट एमिट होती रहती है। इसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं, जबकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स 14 बिलियन किलोमीटर दूर यानी क्यूपर बेल्ट तक फैली हुई है। सूरज इतना बड़ा कि इसमें हमारी जैसी 1.3 मिलियन ज़मीनें आसानी से फिट हो सकती हैं। मिल्की वे के सेंटर में ये 8 प्लैनेट्स, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, कमेट्स और डजन्स ऑफ मून्स को लिए 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। इसी स्पीड से इसे मिल्की वे का एक चक्कर लगाने के लिए लग जाते हैं 230 मिलियन ईयर्स। सूरज के हर हिस्से का टेम्परेचर मुख्तलिफ है। कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, सरफेस टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसके सबसे ठंडे मुकाम यानी सन स्पॉट का टेम्परेचर है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। वाज़ेह रहे कि जो पानी हम पीते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बहरहाल ये तो हुई बात सूरज की। अब जानेंगे इसके अतराफ घूमने वाले प्लैनेट्स की कुछ तफसीलात। सोलार सिस्टम एस्टेरॉयड बेल्ट के ज़रिए 2 हिस्सों में तकसीम होता है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट सभी के सभी टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी होते हैं। इनमें क्रस्ट, मेंटल और कोर भी होता है। दूसरे हैं आउटर प्लैनेट्स, इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ये गैस और बर्फ़ के बने प्लैनेट होते हैं। ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन प्लैनेट्स की कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती। सोलार सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट और सूरज के करीब तरीन प्लैनेट मर्क्यूरी है। जिन स्पेस क्राफ्ट से इसे एक्सप्लोर किया गया है वो है मैरिनर 10 और मैसेंजर। इससे पता चला कि मर्क्यूरी का डायमीटर 4879 किलोमीटर है, यानी ज़मीन का 1/3। सूरज से इसका डिस्टेंस है 59 मिलियन किलोमीटर। अपने एक्सिस पर यह 59 अर्थ डेज घूमता हुआ एक दिन बनाता है, जबकि सूरज के अतराफ 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 88 अर्थ डेज घूमता हुआ एक साल। प्लैनेट मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है 167 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्लैनेट का अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी चांद नहीं, यानी ये मूनलेस है। हाँ, इस पर मौजूद हज़ारों क्रेटर्स है। इनमें सबसे बड़ा है कैलोरीज बेसन।
जिसकी चौड़ाई है 1550 किलोमीटर। हैरत की बात यह है कि यह सूरज से करीब होने के बावजूद सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, जबकि हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए 40 से ज़ायद स्पेसक्राफ्ट्स भेजे गए, लेकिन तकरीबन सब जलकर तबाह हो गए। इसकी वजह यहाँ का एक्सट्रीम टेम्परेचर है। जो स्पेसक्राफ्ट्स कुछ देर रहकर इसे एक्सप्लोर किए वो हैं मैरिनर 2, वेनिरा और मैगेलन। इस एक्सप्लोरेशन से पता चला कि वीनस का डायमीटर 12,100 किलोमीटर है, तकरीबन ज़मीन जितना। इसी बिना इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। सूरज से इसका डिस्टेंस है 108 मिलियन किलोमीटर। वीनस अपने एक्सिस पर 243 अर्थ डेज घूमता हुआ एक दिन बनाता है, जबकि सूरज के अतराफ 225 अर्थ डेज घूमता हुआ एक साल। बड़ा ही हैरत अंगेज, यहाँ का दिन बड़ा और साल छोटा है। वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मकदार मौजूद है, जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करके इसे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बनाती है। इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर है 464 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्लैनेट की मज़ीद हैरत की बात यह है कि यह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है। इस बिना यहाँ पर एसिड रेन होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश। प्लैनेट मर्क्यूरी ही की तरह वीनस का भी अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी चांद नहीं, लेकिन 11 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ मैक्सवेल मॉन्टेस हाईएस्ट पॉइंट इस प्लैनेट की एक ख़ास पहचान है। चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमकता दिखाई देने वाला स्टार ये वीनस प्लैनेट ही है, जिसे सनराइज़ और सनसेट के वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वीनस की इस बेसिक नॉलेज के बाद अब चलते हैं सारी कायनात के इस मुकाम पर जहाँ ज़िंदगी आबाद है। ज़िंदा रहने के सारे इंतज़ामात सिर्फ और सिर्फ इसी प्लैनेट पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर रखे हैं। बरसों से एस्ट्रोनॉमर्स इस जैसे प्लैनेट को एक्सप्लोर करने की कोशिशें मुसलसिल किए चले जा रहे हैं, लेकिन सारी यूनिवर्स में इस जैसा प्लैनेट कोई और नहीं। जी हाँ, ज़मीन यानी अर्थ। और कमाल दर्जे की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही का जिक्र कुरान करीम के मुख्तलिफ मुकामात पर किया गया है, इसीलिए कि ज़मीन ही पर मिलियंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स आबाद हैं। इन लिविंग क्रिएचर्स के ज़िंदा रहने के लिए क्या कुछ इंतज़ामात किए गए हैं, इंसानों के ज़िंदा रहने का मकसद क्या है, इस जैसे बेशुमार सवालात के जवाबात कुरान करीम में मौजूद हैं। इंतज़ामात के बारे में सूरह नहल वर्स 10-11 में इस तरह बयान किया गया है। तर्जुमा, वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के ज़रिए से खेतियाँ उगाता है, जैतून और खजूर और अंगूर और तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। इंतज़ामात के बाद ज़िंदा रहने के मकसद को भी सूरह अल-ज़ारियात वर्स 56 में कुछ इस तरह बयान किया गया है। तर्जुमा, मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। इंतज़ामात और मकसद के बाद सूरह बकरा वर्स 11-12 में ये भी बताया जा रहा है कि इस ज़मीन पर फसाद ना करें, और जो करते हैं इन्हें लाशऊर लोग कहा जा रहा है। इतनी वजाहत के बाद भी अगर कोई शरपसंदी करे, फसाद करे, तो यकीनन रोज़े हशरी से जवाब देना ही पड़ेगा। बहरहाल, ज़मीन की फ़िज़ाओं से लेकर गहराइयों तक को एक्सप्लोर करने के लिए डजन्स ऑफ सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। पता चला कि ज़मीन का डायमीटर 12,700 किलोमीटर है। सूरज से इसका फासला है 150 मिलियन किलोमीटर। अपने एक्सिस पर 24 आवर्स घूमती हुई ये एक दिन बनाती है और सूरज के अतराफ 365 डेज़ घूमती हुई एक साल। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी दूसरे गैसेस, यानी जानदारों के सांस लेने के लिए बेहतरीन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर इतनी परफेक्ट कि सूरज से आने वाले हर किस्म के हार्मफुल रेस से ये बचा लेती है। एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन। वीनस जितना टेम्परेचर होता तो यकीनन झुलस जाते और नेपच्यून जितना होता तो सुकड़ जाते। ज़मीन पर जहाँ 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट हैं,
तो कहीं मैरियाना ट्रेंच में मौजूद 36,000 फीट गहरे चैलेंजर डीप भी। ज़मीन के अतराफ गर्दिश करने वाला सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट यानी हमारा चांद है, जो ज़मीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर ज़मीन के अतराफ घूम रहा है। यह बात हो रही है यूनिवर्स में मौजूद ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सीज के सिर्फ एक गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद 100 बिलियन स्टार्स के सिर्फ और सिर्फ एक स्टार यानी हमारे सूरज और इसके अतराफ की दुनिया की। सिर्फ एक स्टार के अतराफ की इतनी बड़ी दुनिया। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात कितनी बड़ी और कितनी हैरत अंगेज़ होगी। बहरहाल सोलर सिस्टम के पार्ट 2 तक के लिए अल्लाह हाफिज़।